अच्छा, कल के मैच में बड़े-बड़े जो उनसे सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े-बड़े प्लेयर हैं, वो आ रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर इंग्लैंड के जो साबका कैप्टन रह चुके हैं फुटबॉल टीम के, वो भी देखने आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वो भी आ रहे हैं। नॉलेज इसका मतलब भाई को ओवरऑल टोटल नॉलेज है। विदाउट एनी डाउट दे आर प्लेइंग एक्सेप्शनल क्रिकेट। इंडिया एक्सेप्शनल क्रिकेट खेल रहा है और उनके 1 to 11 उनकी परफॉर्मेंस लाइक आप ऐसे कह लें कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया 2003 और 7 की ऑस्ट्रेलिया टीम थी, उसी तरह इंडिया खेल रहा है। बुमराह का आपको पता ही है, ठीक है ना, तो दे आर स्विंगिंग द बॉल बोथ वेज। तो उसमें तो यहाँ पे ये भी तो बताया जा रहा है ना कि बॉल में स्प्रिंग है, बॉल में वो चिप है, ये चीजें जो आपका नाम क्या है? सुहेब। बात पता क्या है, हमारे एक ना बीइंग पाकिस्तानी, चले हम तो इंडिया से नहीं कितनी है, हम लोग ना अच्छी चीज को कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ठीक है ना, हमारे अंदर नेगेटिविटी है। आप क्या है यार, वैसे न्यूजीलैंड ने जो इंडिया के खिलाफ क्रिकेट खेली है ना, प्रेशर तो होगा, और अब जो न्यूजीलैंड से ज्यादा इंडिया पे प्रेशर है। टॉप टीम है, सारे मैचेस जीती हुई है। अब आप देखना ये ब्लंडर करेगी, ये करेगी। सोचिए वैसे अगर इंडिया की पहली बार हारते हैं, भाई मुझे तो लगता है इंडिया हार जाए डायरेक्ट प्रेशर की वजह से। अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि नॉकआउट मरहले पे दोनों ममालिक सामने आए हों और इंडिया जीत पाया हो। और पिछले वर्ल्ड कप में भी यही दो टीमें मध्य मुकाबले थी और इंडिया को शिकस्त हो गई। कि आपके ऊपर प्रेशर ये है इंडिया के ऊपर कि आप कोई 10 साल में कोई इवेंट नहीं जीते, और खासतौर पे आप इनसे टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल हारे हुए हैं। 2019 का सेमीफाइनल भी इन्हीं से हारे हैं। उसके अलावा भी आपके 2-3 कैप्टन भी चेंज हो गए। 15 में भी आप सेमीफाइनल हारे, 19 में भी हारे। तो इसका कितना प्रेशर है, और होम कंडीशन के अंदर ऑब्वियसली इससे बड़ा कोई प्रेशर हो नहीं सकता कि आपके डू हैव नो अदर ऑप्शन कि आप मैच हार जाए। साउथ अफ्रीका चोकर्स इसलिए कहलाते हैं, बार बार फंस जाते हैं। तो इनको ये अबूर करना, अगर इस दफा भारत वर्ल्ड कप नहीं जीता, अगले 8 सालों में नहीं जीत सकेगा। क्योंकि हर बंदा यही सोच रहा है ना कि इंडिया फाइनल में, तो इतने ज्यादा अपसेट तो आपको देखने को मिले नहीं है इस वर्ल्ड कप में। मे बी जो मेजर अपसेट हो वो ये हो करके देखें, पड़ोसी तो है ही हमारे और आपके दुश्मन है। वो तो बोलेंगे कि न्यूजीलैंड जो है वो हिंदुस्तान से जरूर जीतेगा। उनकी मीडिया वो लोग सब यही बोल रहे हैं। अब रचन जो है ऐसा ना हो कि रज बस जाए वहां जाके और पार्टी खराब करने विराट कोहली की और रोहित शर्मा की और शुभमान गिल की। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि सेमीफाइनल कौन जीत रहा है, तो मैं आप यकीन माने मैं न्यूजीलैंड को ही लूंगा। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से बता रहा हूँ। और इतनी खुशी मनाने के बाद, दिवाली की भी और वर्ल्ड कप के 9 मैचेस जीतने के बाद, अगर आपकी टीम जब हारती है ना, उसके बाद ये मैं बता दूं इनको, अगर इंडिया की टीम हारी, ड्रेसिंग रूम में ही इन लोगों को माइंड बना लेना है कि हमारे ऊपर वो क्रिटिसिज्म होना है, वो घर पे पत्थर लगने जो हमेशा मारते हैं। हिंदुस्तान कल हार जाएगा, कोई नहीं हारेगा भाई। पाकिस्तानी बन के सोचो, ये मैच फिक्स है भाईजान। जय हिंद दोस्तों आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच वानखेड़े स्टेडियम में आज ही कुछ ही समय बाद सेमीफाइनल का एक महामुकाबला स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों ये दोनों टीमों ही अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों बात करें पहले न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड तो 2-3 मैचेस हार चुकी है, लेकिन दोस्तों जो इंडिया का दोस्तों 9 का 9 मैच फिलहाल हुआ और 9 का 9 मैच इंडिया अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों इसमें जो पलड़ा होने वाला भारी तो इंडिया टीम का ही लग रहा कि होने वाला है, क्योंकि दोस्तों उसमें 72% इंडिया का जीत दिखा रहा है, तो वहीं बाकी जो परसेंटेज रिमेनिंग बचा हुआ वो न्यूजीलैंड का दिखा रहा है। तो दोस्तों आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों टीमों में कौन सा किन से जबरदस्त भारी पड़ने वाली है, तो आने वाला समय ही बताएगा। बट मैच स्टार्ट होने से पहले ही इन पाकिस्तानियों ने पहले ही आंकड़ा लगा लिया है कि इस बार का जो मैच होने वाला है न्यूजीलैंड ही जीतेगा, और इस बार इंडिया को बुरी तरह से शिकस्त न्यूजीलैंड ने देगा। इस तरह का ये सब पाकिस्तानियों ने आंकड़ा ही पहले लगा चुके हैं। ये पाकिस्तानियों ने इसलिए ये आंकड़ा लगा रहे हैं कि न्यूजीलैंड इस मैच को जीतेगा, वहीं भारतीय टीम को बुरी तरह से शिकस्त होगा, क्योंकि दोस्तों इन पाकिस्तानियों के दिमाग में बैठा हुआ कि पिछले बार यानी 2019 में जो महामुकाबला हुआ था वर्ल्ड कप का, तो उस टाइम न्यूजीलैंड भारत को हराया था। इसलिए इस बार भी इन पाकिस्तानियों के ध्यान में ये बैठा हुआ कि इस बार भी भारतीय टीम को बुरी तरह से हार मिलेगी। लेकिन इन पाकिस्तानियों को ये बात कहाँ अच्छे से पता कि जो भारतीय टीम की बल्लेबाज और गेंदबाज जितना अच्छा फॉर्म में चल रहे हैं कि अच्छे को छक्का छुड़ा दे रहे हैं, तो ये न्यूजीलैंड भारत के आगे फिलहाल क्या चीज़ है। मानते हैं कि 2019-2011 में हो सकता है कि न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया, लेकिन इस बार जिस तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाज और बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा इस बार। और 2019 वाला बदला इन न्यूजीलैंड टीम से भारतीय टीम ने बड़े से स्कोर से हारा कर लेगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, क्योंकि 9 का 9 मैच हुआ और 9 का 9 मैच भारतीय टीम ने अपने नाम कर ली है। इन 9 मैचेस के बाद आपकी टीम सेमीफाइनल में आई और लोग इतने रिलैक्स होंगे कि वो ये समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि ये हारेंगे, और ये इंडिया की टीम अगर हार गई वो सदके में आ जाएंगे सारे कि यार ये कैसे हो गया। और इतनी खुशी मनाने के बाद, दिवाली की भी और वर्ल्ड कप के 9 मैचेस जीतने के बाद, अगर आपकी टीम जब हारती है ना, उसके बाद ये मैं बता दूं इनको, अगर इंडिया की टीम हारी, ड्रेसिंग रूम में ही इन लोगों को माइंड बना लेना है कि हमारे ऊपर वो क्रिटिसिज्म होना है, वो घर पे पत्थर लगने जो हमेशा मारते हैं। उसकी वजह ये फेयर होगा कि 9 मैचेस जीतने टीम का एक बुरा दिन आ जाए, हमारे अंदर हमारी तरह लोग जज्बाती हो जाएंगे। नहीं तो ये मैं इसीलिए तो कहता हूं भाई, जो जिस फील्ड का आदमी नहीं होता उसको नहीं पता होता। ये
आप हमसे सवाल पूछेंगे इससे ज्यादा इंडियन टीम क्या करे जो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है भाई। राउंड के तो कोई भी टीम राउंड के मैच में आप एक मैच जीतते एक मैच जीतते 2 हारते हैं, एक जीतते करते करते सेमीफाइनल में आते हैं। और ये मुझे नहीं लगता वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ कि एक टीम सारे मैचेस जीती है, ठीक है। तो ये मैचेस जीतना ये बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद आपने आदत डाली है, 100% इनको माइंड बनाना चाहिए कि हमारे साथ पता नहीं क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि इस टाइम इंडिया में कोई किसी को मजाक में भी बोलोगे ना, वो नहीं थप्पड़ मार देगा आपको, वो मजाक में भी नहीं मानेगा कि इंडिया की टीम सेमीफाइनल क्या फाइनल भी। आपको लगता क्या है, क्योंकि ठीक है आपने जो बात की प्रेशर एलिमेंट तो रहेगा, बट इंडिया ने साबित किया कि 9 के 9 मैचेस भी वैसी प्रेशर में खेले होंगे ना, ठीक है, नॉकआउट का प्रेशर लगे, बट उनकी फॉर्म को देखते हुए कॉम्पोजिशन को देखिए, न्यूजीलैंड का भी एक यही चैलेंज होगा इंडिया के बॉलर्स की, उनके पास बैटिंग में डेप्थ है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत ओवर रिलाई करता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने रन किए, केएल राहुल ने भी रन किए, या शायद उनका भी रियल टेस्ट होगा इस नॉकआउट मैच। बट फिर भी विराट कोहली, रोहित शर्मा अगर आउट होते हैं, आई डोंट थिंक कि फिर वो इंडिया कोई मैच विनिंग सिचुएशन में होगा। उनके स्क्वाड भी आपके सामने, आप देखते हैं कि दोनों की विकेट्स होंगी, चाहे उनके यंगस्टर्स जितने भी रन करते आ रहे हैं। देखिए इंडिया की जो परसेंटेज है ना जीत की, उनकी बॉलिंग है। बिल्कुल, अगर आपने उनकी बॉलिंग को सर्वाइव करके 10 ओवर, तो फिर आप कहीं रन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग ऐसी हो रही है, अगर ऊपर से 10 ओवर कर रहे हैं, 2-3 आउट कर रहे हैं, वो आपको उठने नहीं दे रहे, ठीक है। नीचे से स्पिनर भी आके, शमी भी आके मुश्किल डाल रहा है। लेकिन उनकी बैटिंग ऐसी है, अगर आपने ऊपर से 2-3 आउट कर ली तो आप उनको पकड़ सकते हैं। बिल्कुल, बॉलिंग में ऐसा नहीं है। बिल्कुल, तो उनकी बॉलिंग को आप पकड़ें किसी ना किसी तरीके से, उसको टैकल करें आप। अगर आपकी पहले बैटिंग आती है, उसको टैकल करें आप, 300 350 रन करें। जब 350 रन करेंगे तो ऊपर से सेकंड बैटिंग में बड़ी से बड़ी टीम लेट जाती है, अगर ऊपर से 2-3 लग जाए नॉकआउट मैच। लेकिन अगर आप इंडिया पहले बैटिंग भी करता है, उसमें भी अगर ऊपर के 2-3 आउट हुए तो आप पकड़ सकते हैं। मेरी नजर में आपने फोकस करना है उनका नया बॉल जो 10 ओवर है, उसको पकड़ लें आप रन करेंगे। जब आप रन करेंगे डेफिनेटली उनके ऊपर प्रेशर है, सेमीफाइनल उनके ऊपर प्रेशर है। ये मत कोई सोचना कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। बेशक रोहित शर्मा 2013 से बोल के चला जाता है कि मेरे ऊपर प्रेशर नहीं, उसके प्रेशर ही प्रेशर है। 2013 के बाद से टाइटल नहीं जीते हैं, 2019 से बाहर हुए, इवन वर्ल्ड टी20 में भी इंग्लैंड न्यूजीलैंड जिसको कुछ ना कुछ ज्यादा हारी होगी। सॉरी, इंडिया जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में खेला है ना, उससे तो साफ नजर आता है कि ये जीतने आई है फाइनल, क्योंकि जो फाइनल जीतने वाली टीम्स होती है वो ऐसे ही वन साइड करती हैं सबको। लेकिन मसला ये है कि पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा की कप्तानी चेक नहीं हुई। इतनी अच्छी टीम होगी, हो सकता है सेमीफाइनल में चेक हो जाए, सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है, 20-25 ओवर कहानी खत्म। हो सकता है सेमीफाइनल में चेक हो जाए। ईदी इंडिया का एक बुरा दिन आना बाकी है, जिसपे वहां के जो शायकीन क्रिकेट है उन्हें बड़ा धचका भी लगा, कह रहे तुम लोगों के ख्वाब तुम्हारे सपने। भाई हम एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हमको दुश्मन थोड़ी बने में। तो नसीम भाई क्या कहते हैं कल के मैच के बारे में? और वाकई में हम एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इंडिया की टीम सबसे कॉम्पैक्ट टीम है, हम मानते हैं इंडिया की टीम ने सबसे अच्छी क्रिकेट खेली, 9 मैच जीते, हम मानते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। हम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे कि जब एक टीम मुसलसल जीतती भी जा रही होती है, तो कोई एक दिन और अगर नॉकआउट वाले दिन आ जाए, देखें मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, जो पिछले 4 इवेंट्स के अंदर नॉकआउट मैचेस इंडिया और न्यूजीलैंड के हुए, चारों इंडिया हारा हुआ है। मैं नॉकआउट मैचेस की बात कर रहा हूं, मैं इस वजह से कह रहा था कि नॉकआउट मैच इज अ डिफरेंट बॉल गेम। वो उसमें आपके पास गुंजाइश की बात करते हैं नसीम भाई, बात ये मैं आपको बता दूं, गुंजाइश नहीं है। 4 नॉकआउट मुकाबले जो इन दोनों ममालिक के दरमियान हुए, वो इंडिया हारा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और अगर आप जो इन दोनों के दरमियान जो मैच खेला गया था चेन्नई में, इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, वो इंडिया 4 विकेट से जीता था, और न्यूजीलैंड ने बड़ी भरपूर फाइट दी थी उस मैच के अंदर, इतनी आसानी से गिव अप नहीं किया था। बिल्कुल रचन रविंद्रा साथ चल रहे हैं 3rd पोजीशन पे, और 565 रन वो स्कोर किए हुए। अब रचन जो है ऐसा ना हो कि रज बस जाए वहां जाके और पार्टी खराब कर दे विराट कोहली की और रोहित शर्मा की और शुभमान गिल की। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि सेमीफाइनल कौन जीत रहा है, तो मैं आप यकीन माने मैं न्यूजीलैंड को ही लूंगा। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से बता रहा हूं, इंडिया की टीम जो है इस वक्त अनबीटेबल है। बैटिंग उनकी चल रही है, फील्डिंग बड़ी जबरदस्त है, बॉलर्स जो है वो किसी को जो है टिकने नहीं दे रहे, और हर मैच जो इन्होंने जीता बहुत बड़े मार्जिन से जीता है। और जितने भी इनके प्लेयर्स हैं, अगर आप सूर्य कुमार यादव को निकाले, क्योंकि अभी तक उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, सबने आके कंट्रीब्यूट किया। सो इनकी टीम जो है इन अ बेटर पोजीशन है, और जो कंडीशंस हैं वानखेड़े स्टेडियम, आई थिंक ये इनको सूट करेंगी। और मैं समझता हूं कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा मौका है कि वो एक दफा फिर अपने मुल्क में वर्ल्ड कप के फाइनल में आए। अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो जो रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर तो आप क्लियर फेवरेट तो इंडिया को ही बनाएंगे, क्योंकि हर बंदा यही सोच रहा है ना कि इंडिया फाइनल में। तो इतने ज्यादा अपसेट तो आपको देखने को मिले नहीं है इस वर्ल्ड कप में। मे बी जो मेजर अपसेट हो वो ये हो, लेकिन न्यूजीलैंड को आप आसान, लेकिन इंडिया क्लियर फेवरेट है। देखें पड़ोसी तो है ही हमारे और आपके दुश्मन है, वो तो बोलेंगे कि न्यूजीलैंड जो है वो हिंदुस्तान से जरूर जीतेगा। उनकी मीडिया वो लोग सब यही बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान अभी तक 9 के 9 मैच जीता रहा है, लेकिन जो एक मैच हारेगा उससे बहुत बड़ा झटका लगेगा हिंदुस्तान को। अरे भाई क्यों हारेंगे? 2019 की बात कुछ अलग थी, उस वक्त हारने का रीजन था। इस बार हारने का कोई रीजन नहीं है, कोई चांस नहीं है हारने का न्यूजीलैंड से। अगर 1% भी आप लोगों को कोई चांस दिख रहा है कि हिंदुस्तान न्यूजीलैंड से हारेगा, तो आप मेरे को रीजन बताइए कि कौन सा रीजन है कि हिंदुस्तान हारेगा। 2019 की हम बात ही नहीं कर रहे, उस टाइम जो है टाइम खराब चल रहा था, उस टाइम जो है भाई वो अलग सीन था, आज अलग सीन है। आज हिंदुस्तान के नेट रन रेट देखिए, 9 में से 9 मैचेस जीत के बैठा हुआ है, सारी टीमों को फेंटा मारा है। तो कैसे लोग बोल सकते हैं कि सेमीफाइनल में हिंदुस्तान न्यूजीलैंड से हारेगा? ये हो ही नहीं सकता भाई। देखिए हिंदुस्तान की टीम में एक भी बंदा आउट ऑफ फॉर्म नहीं है इस टाइम, सब के सब। आपने देखा लास्ट मैच नीदरलैंड के खिलाफ के भाई उन लोगों ने बॉलिंग कराई जो सालों साल से बॉल नहीं करवा रहे, वो लोग विकेट ले रहे हैं बॉलिंग में। तो भाई अगर हम बैटिंग लाइनअप की बात करें तो श्रेयस अय्यर को देखें आप,
उसमें आपने केएल राहुल को भी देखा और सबकी हाफ सेंचुरी बन गई। चलो मान लेते हैं, अगर आप बोल रहे हो कि ये नीदरलैंड की टीम है, मान लेते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर हमारे टॉप ऑर्डर नहीं चलते, हिंदुस्तान की टीम में एक पार्टनरशिप चाहिए होती है, 2 बंदे, एक पार्टनरशिप 2 बंदे, उसके बाद टीम कोई भी हो सामने उससे फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान कल हार जाएगा, कोई नहीं हारेगा भाई। पाकिस्तानी बन के सोचो, ये मैच फिक्स है भाईजान। तो आपने जैसे देखा कि ये पाकिस्तानियों ने अल्लाह से बार बार गुहार लगाई रही कि इस बार भारत को बुरी तरह से शिकस्त मिले न्यूजीलैंड के द्वारा, और न्यूजीलैंड टीम ने इस बार भारतीय टीम को बुरी तरह से हरा दे। लेकिन इन पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब इस बार जरूर मिलेगा, क्योंकि 2019 वाला टीम नहीं है बल्कि 2023 वाला टीम है। जिस तरीके से न्यूजीलैंड टीम ने भारतीय टीम को 2019 में हराया था, लेकिन इस बार जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि आजकल जिस तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाज और बल्लेबाज चल रहे हैं कि पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन न्यूजीलैंड टीम के 2019 का बदला बहुत ही बड़े स्कोर से भारतीय टीम ने निकालेगी। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं भारतीय टीम के गेंदबाज और बल्लेबाजों से कि पिछले बार भारत और न्यूजीलैंड के मैच जो हुआ था उस टाइम जो बल्लेबाज थे वो गेंद करा रहे थे, यानी कि विराट सर और रोहित सर और सुमन सर ने अच्छी प्रदर्शन करते हुए गेंदबाजी भी कर रहे थे, और विराट सर ने एक विकेट ले भी लिए थे। अब इसी से अंदाजा लगा सकते किस फॉर्म में आजकल इंडिया टीम ने चल रही है, और इन पाकिस्तानियों का ये मानना है और अपना अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि इस बार भारतीय टीम ने हार जाए। ये पाकिस्तानियों न जाने कैसा मैथमेटिक्स स्टडी किए हैं, इन पाकिस्तानियों के दिमाग में यही बैठा हुआ सिर्फ कि इस बार भारत को हराना है। ये अपना सिर्फ आंकड़ा अनुमान लगा रहे पाकिस्तानियों ने, और बोल रहे हैं कि इस बार मुझे उम्मीद है कि न्यूजीलैंड टीम जीतेगी और वहीं भारतीय टीम ने हारेगी। इन पाकिस्तानियों को कौन समझाएगा? अभी तो पहले ही दिखा रहा आंकड़ा कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड टीम को बुरी तरह से शिकस्त देने वाली है, तो आगे आ कहाँ गई कि न्यूजीलैंड टीम जीत जाएगी इस बार भी, क्योंकि इस बार का जो महामुकाबला होने वाला है मॉडर्न इंडियन टीम से होने वाला है।